सहाबा किराम मौजूद हैं और सहाबा किराम के झुरमुट में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। अचानक एक शख्स आता है और कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप पर मेरा जो कर्ज है उसको वापस कीजिए। पहले हकीकत हाल में बयान कर दूं, एक शख्स था, उस पर उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था, लेकिन अभी जो कर्ज की जो टाइमिंग थी उसमें 2 दिन बाकी थे। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था, वो टाइम से पहले ही आकर के बागे रिसालत में हाजिर होता है और मुतालबा करना शुरू कर देता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो अपने अंदाज में बात कर रहा था कि आप मेरा कर्ज वापस कीजिए, मेरा जो आप पर हक आता वो आप मेरा हक अदा कीजिए। और इतना ही नहीं, उसने इतना अजीबोगरीब नज़र अपनाया कि कभी आंखें घूर कर देखता और तर्क कलामी के साथ, भारी आवाज के साथ, चिल्ला चिल्ला करके वो अजीबोगरीब अंदाज में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा था। बल्कि यहां तक कि वो खानदान तक पहुंच गया, कहने लगा कि तुम्हारे खानदान का तरीका यही है कि तुम लोग कर्ज जल्दी अदा नहीं करते। हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुर्बान जाए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर। आप तशरीफ फरमा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, सामने वो शख्स आवाज पे आवाज बुलंद किया जा रहा है। मजलिस में बैठे हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो जानते ही हैं कि बारगाह रिसालत की गुस्ताखी और उमर बर्दाश्त कर ले ना, ये नहीं हो सकता। हजरत उमर को जलाल आ गया, फरमाने लगे, ए शख्स, तू कौन है? तू किस तरह बात कर रहा है? तू जानता नहीं कि ये अल्लाह के रसूल हैं? तू जानता नहीं कि ये सारी कायनात इनके सदके में बनी है? तू किस अंदाज से बात कर रहा है? और अब जलाल में हजरत उमर भी उसको तेज आवाज में बोलते हैं, कहते हैं, ये शख्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब माने ना होता, अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिहाज ना होता तो मैं अभी और इस वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की गुफ्तगू हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहाजा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए उमर, तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? आपने उस शख्स को कुछ नहीं कहा, वो चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहा था, बोहतान लगा रहा था, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप हजरत उमर से फरमाते हैं, ए उमर, तुम किस अंदाज से बात कर रहे हो? तुम्हें इस अंदाज से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि मैं इसका हक अदा कर दूं। चलो अब एक काम करो, इस शख्स का पूरा हक अदा कर दो, इसका जितना हक आता है मेरे ऊपर, हालांकि अभी 2 दिन बाकी हैं, आप अभी इसी वक्त इसका हक अदा कर दो और कुछ ज्यादा भी दो। क्यों? कि तुमने इनको तेज आवाज से बात क्यों की है? तुमने इस शख्स से तेज आवाज में बात क्यों की है? इसलिए कुछ हक से ज्यादा इनको दो। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के पास आते हैं, उसका हक जो भी बनता था उसका हक अदा कर देते हैं और कुछ और भी देते हैं। वो शख्स पूछने लगता है कि उमर, मेरा हक तो आपने मुझे दे दिया, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? हजरत उमर कहते हैं कि असल में मैंने तुमको तेज आवाज से बात की थी तो तुम्हारी दिलजोई के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और मजीद अता करने का हुक्म फरमाया है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स कहता है कि ए उमर, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मुझे ज़ैद बिन साना कहते हैं, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं। फिर हजरत उमर पूछते हैं कि ए ज़ैद बिन साना, तुम इस अंदाज से बात क्यों कर रहे थे? अब ज़ैद बिन साना के अल्फाज सुनिए। ज़ैद बिन साना कहता है, उस वक्त तक यहूदी था, वो कहता है कि मैंने तौरात पूरी पढ़ी है, मैंने जगह बा जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस आखिरी नबी के औसाफ व कमालात पढ़े हैं और मैंने इनके अंदर तमाम औसाफ व कमालात को देख लिया था, मगर एक चीज देखना बाकी रह गई थी, मैं आज उसी को चेक करने के लिए आया था। हजरत उमर कहते हैं, वो चीज क्या है? वो कहते, ज़ैद बिन साना
कहता है मैंने ये चेक करना था कि आखिरी जो नबी होंगे उनकी एक खास वस्फ ये, उनके अंदर एक खास वस्फ ये होगा, कोई उनके साथ जिस कदर जहालत से पेश आएगा, जिस कदर बेवकूफ़ी के साथ पेश आएगा, जिस कदर अजीबोगरीब अंदाज के साथ पेश आएगा, मगर इनकी बुर्दबारी बढ़ती चली जाएगी, इनकी मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी, और यूं ये मुस्कुराहट के साथ ही उसकी बातों का जवाब देंगे। आज से पहले मैंने तमाम निशानियों को मुलाजा कर लिया था, सिर्फ एक निशानी बाकी थी, लेकिन आज मैंने अपनी जहालत का इजहार करके, अपनी हिमाकत का इजहार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सबसे बड़ी निशानी को, यानी कि हिल्म और बुर्दबारी को मैंने मुलाजा कर लिया है। वही ज़ैद बिन साना जो मुसलमान हो चुके हैं कहते हैं, ए उमर गवाह हो जाओ, मैं अपने तमाम माल का आधा हिस्सा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देता हूं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।